नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस कार्यक्रम में, और खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फोन पर मौजूद रहेंगे खेल विशेषज्ञ सौमित्र बसु। सौमित्र, स्वागत है आपका। नमस्कार। गुड इवनिंग। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ड्रॉ की ओर। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 158 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप में आज ग्रुप डी में इंग्लैंड का मुकाबला चेक गणराज्य से और क्रोएशिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में मुकाबला खेला जा रहा है। और न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 162 रन बना लिए हैं। ये तो है ताजा स्थिति। इससे पहले कल चौथे दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका था। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। ऐतिहासिक मुकाबला है साउथहैम्पटन में, लेकिन एक निराशाजनक मुकाबला है अगर हम बात करें खेल प्रेमियों की। सौमित्र, हाँ, जाहिर है कि देखिए इंडियंस तो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि आज देखिए जिस तरह से शमी ने विकेट निकाला है। और आप अगर देखिए 4th डे में तो मैच तो हुआ ही नहीं बारिश की वजह से। और अब 3rd डे अगर आप नजर रखें तो लास्ट सेशन में उसने 2 विकेट चटकाया था, दोनों ओपनर्स को निकाला था। और तब बैड लाइट से मैच बंद हो गया था जी। डे 4 में आपको मैच हुआ ही नहीं। आज लेट स्टार्ट हुआ, मगर शामी ने विकेट निकाल लिया। आपने इंडियंस ने 3 विकेट निकाल लिया जी। तो थोड़ा सा इंडियंस मुझे लगता है कि ज्यादा निराश होंगे, क्योंकि ये जो कंडीशंस जो है, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये बैट्समैन के लिए हमेशा मुश्किल वाला। तो जो 200 रन जो इंडिया ने बनाया था वो काफी मुश्किल से बनाया था। तो न्यूजीलैंड के लिए 200 का आंकड़ा पार करना ही वोंट बी इजी, क्योंकि आप देखिए उनका ऑलरेडी 5 विकेट निकल गया है। वैसे तो केन विलियमसन अभी भी है मौजूद, और उनका जो बैटिंग काफी डीप है, मतलब 9 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं, 10th भी बैटिंग कर सकते हैं। मगर शायद और आपको पता है कि कल रिजर्व डे है, तो रिजर्व डे में अगर पूरा मैच होने का गुंजाइश तो है, मगर बिना मिराकल ये तो ड्रॉ आपने जैसे जिक्र किया है कि ड्रॉ ही तो लगता है, मगर एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि अगर इंडियन को जल्दी ऑल आउट कर दे, थोड़ा 1 डे फॉर्मेट में क्रिकेट खेले, तो रिजल्ट अभी भी पॉसिबल है जी। सौमित्र, कहा जाता है कि क्रिकेट की जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए तब तक कोई भी परिणाम घोषित करना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की कंडीशन साउथहैम्पटन में है और पिछले 3 दिन से जो खेल रुक कर हो रहा है, 2 दिन तो पूरी तरह से खेल हो ही नहीं पाया, उसको देखते हुए सभी खेल विशेषज्ञ और खेल प्रेमी इसे ड्रॉ की ओर अग्रसर होता हुआ मैच कह रहे हैं। हालांकि मैच जो था एक रोमांचक होना चाहिए था, जिस तरह से पूरे साल भर से हमें उम्मीद थी। सौमित्र, एब्सोल्युटली। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हो रहा है और फाइनल हो रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर 2 टीम्स खेल रहे हैं, एंड द प्राउड डेफिनेटली द बेस्ट टीम, ये नो डाउट अबाउट इट। कि देखिए जो बेस्ट टीम, तो और आप तो चाहेंगे कि इसका में रिजल्ट निकले जी। और मगर आप क्रिटिसाइज कुछ भी कीजिए, देखिए आप पूछ सकते हैं कि आपने साउथहैम्पटन में मैच क्यों की, मगर देखिए आईसीसी के सामने 2 इतना बड़ा वेरिएबल था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तो है वेदर जी, और दूसरा है पैंडेमिक। ये दोनों को आप कितना अगर वेरिएबल माना जाए तो ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स है। आपको तो प्लेयर का सिक्योरिटी देखना पहला काम होता है जी। और साउथहैम्पटन का जो अरेंजमेंट्स है, जो ग्राउंड के बगल में ही होटल है, तो तब तो वो बायो बबल मेंटेन करने के लिए साउथहैम्पटन इंग्लैंड में सबसे अच्छा जगह है। सौमित्र, केवल खेल प्रेमियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम बात करें कि विश्व की 2 सबसे बेहतरीन टीमों के सबसे बेहतरीन 22 खिलाड़ी इस समय मैदान पर हैं, और पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे ये सभी खिलाड़ी कि एक रोमांचक मुकाबला हो, कुछ रिकॉर्ड बने और उनको इस ऐतिहासिक मैच के जीत या हार जो भी हो उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिले।
एब्सोल्युटली। आप ख्याल रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर जितना भी थोड़ा बहुत आपको टीवी में नजर आया, ज्यादा से ज्यादा इंडियन सपोर्टर्स ज्यादा है। क्योंकि वे हमेशा इंग्लैंड में ऐसे ही होते रहते हैं कि जितना भी इंडियन टीम जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर इंडियंस होते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि आप थोड़ा तो मायूसी तो आएगा ही। और जैसे हमने कहा है कि शायद इंडियंस विल फील लिटिल मायूस बिकॉज आज तो उसने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया। अगर वो न्यूजीलैंड को 200 रन से नीचे ऑल आउट कर दे तो मॉरल विक्ट्री तो शायद इंडिया का ही होगा। कल पता नहीं क्या होगा। कल वैसे फोरकास्ट में ब्राइट एंड सनी लिखा है जी। तो अगर फुल डे क्रिकेट हो जाए और कुछ एक्साइटमेंट हो जाए तो आई थिंक the supporters and the fans will be happy. जैसे आपने बोला। Soumitra, let's take a quick look on a bowling analysis of Indian team. ईशांत शर्मा 21 ओवर 98 रन 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 23 ओवर 51 रन और कोई विकेट नहीं, जबकि जसप्रीत बुमराह से हम एक तेज तर्रार गेंदबाजी की उम्मीद कर रहे थे। जी नहीं, ये ठीक है। देखिए ये जो जसप्रीत बुमराह इज गुड, द पॉइंट इज दिस, ये इनके जो न्यूजीलैंड बैट्समैन है ये टेक्निकली बहुत बढ़िया है। और जसप्रीत बुमराह का जो सबसे डेंजरस बॉल है जो अंदर आने वाला बॉल, दे हैव रियली प्रिपेयर्ड वेल एंड दे हैव वर्कड हिम आउट। जॉन रेजी में कहता है कि दे हैव वर्कड जसप्रीत बुमराह आउट। मतलब इनको काफी चर्चा किया है उनकी बॉलिंग के ऊपर और उसको दे हैव वर्कड हिम आउट। और इट इज वेरी क्लियर कि कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है न्यूजीलैंड बैट्समैन, उनको विकेट में टिके रहना है जी। और जो विकेट आपने देखा ये सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं, इंडियन टीम में जो भी विकेट हुआ वो शायद एक माइनर आपने एरर किया और विकेट चला गया जी। तो आई थिंक द न्यूजीलैंड बैट्समैन हैव रियली वर्कड आउट जसप्रीत बुमराह। और वैसे तो देखिए दे विल नॉट सिंगल आउट कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ ठीक से बैटिंग करे, मगर इट हैपेंस कि आपने बॉलिंग अच्छी की मगर आपको विकेट नहीं मिला। सौमित्र, भारतीय बॉलिंग को एक बार हम फिर बात करते हैं। 3 पेसर्स और 2 स्पिनर के साथ भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मुकाबले में उतरी थी और अभी तक जो 6 विकेट गिर चुके हैं उसमें से 5 विकेट जो बटे हैं वो तेज गेंदबाजों में बटे हैं। तो इन 2 जो स्पिनर्स को खिलाना कितना सही रहा इस मैच में? एकदम सही रहा। देखिए जैसे इंडिया का जो बॉलिंग कोच है भारत अरुण, उसने बोला आवर टीम इज ए ऑल वेदर टीम जी, ऑल वेदर टीम। और जो कॉन्फिडेंस जो बॉलर्स को दिया जाता है और हमारे जो बॉलर्स है खास करके जडेजा कैन बी रियली वेरी डेंजरस ऑन दीज काइंड्स ऑफ विकेट्स। क्योंकि चलिए उसको विकेट तो नहीं मिला है जी, उनको विकेट तो नहीं मिला है मगर अश्विन एंड जडेजा कैन बी रियली डेंजरस। और देखिए और कोई भी देश हो, कोई भी ये न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीकन्स हो, इन देयर माइंड दे ऑलवेज हैव अ बैरियर अगेंस्ट स्पिनर्स। उनका देखिए माइंड का भी तो एक गेम होता है कि कभी भी स्पिनर्स बॉल करने आए तो एक माइंड में ऐसा होता है कि अरे इंडियन स्पिनर्स है, हमको थोड़ा ख्याल से खेलना पड़ेगा। और रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ऑल्सो एड्स टू द बैटिंग डेप्थ, इसको भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो हमारे एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ बिट ऑफ रन्स, रविचंद्रन अश्विन खास करके। और आई थिंक इंडियन कॉम्बिनेशन वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो इसमें कोई डिबेट का जगह ही नहीं है। मैच में अभी 2 दिन बाकी है, देखते हैं कि कल और परसों इस मैच में क्या करवट बदलता है, किस करवट बैठता है, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बहरहाल अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 158 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला जीत ली है। सेंट लुइसा में खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन कल दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को पराजित किया। जीत के लिए 324 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में केवल 165 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज ने हैट्रिक के साथ 5 और केगिसो रबादा ने 3 विकेट लिए। महाराज टेस्ट क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रबादा को प्लेयर ऑफ द मैच और क्विंटन डिकॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दोनों टीमों के बीच 26 जून से 5 मैचों की 2020 मैचों की जो है वो श्रृंखला खेल ली जाएगी। संक्षेप में टिप्पणी इस मैच पर सौमित्र। आप जैसे हमने बात कर रहे थे, आपने पूछा था कि अश्विन और जडेजा ठीक का सिलेक्शन था कि नहीं। हाँ। आप देखिए जो केशव महाराज इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर जी। और जो टीम में एनडीडी और रबाडा और नॉर्डिए के जैसे फास्ट बॉलर्स है,
विकेट किसने लिया? 5 विकेट केशव महाराज ने। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि इनका सारा दिमाग में जो स्पिनर्स का गेम जो थोड़ा सा गड़बड़ी है ना, ये जो भूत है, स्पिनर का भूत, ये वेस्ट इंडीज में भी है। और देखिए मैच किसने जिताया? केशव महाराज ने जिताया। हाँ, वही मैं आपको बोल रहा था कि काफी दोनों तरफ के एक तो एक भूत का, स्पिनर का भूत, और हमारे ये दोनों कॉम्पिटेंट ऑलराउंडर्स है। टीम का बैटिंग डेप्थ भी बढ़ाता है। ठीक। तो सौमित्र, इसमें अगर हम न्यूजीलैंड को जल्द आउट कर देते हैं और कुछ और रन बना लेते हैं और लीड अगर हमारे को थोड़ी सी लंबी मिल जाती है तो शायद खेल के 5वें दिन अगर होता है तो ये दोनों स्पिनर जो है कुछ कमाल कर सकते हैं। व्हाई नॉट? इनफैक्ट आपने अगर विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था पहले मैच से पहले, ही सेड वेरी वन, उसने क्या कहा? उसने बोला ये मैच हम हारे जीते कुछ भी करें जी, इट डजंट मैटर टू अस। हमारा प्रोसेस और हमारा इंटेंसिटी और एस्पिरेशन ठीक होना चाहिए। एस्पिरेशन देखिए, कोई डेफिनेटली वांट्स टू विन, अगर वो हार भी गया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब बात ओलंपिक की। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अब 30 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला निशानेबाज एलावेनिन वेलावेरिन की। और खेलों के इस महाकुंभ में इस बार भी हम पदकों की उम्मीद कर रहे हैं। इसी खेल से आज बात तमिलनाडु में पैदा हुई भारतीय महिला निशानेबाज एलावेनिन वेलावेरिन की, जिन्होंने अपनी निशानेबाजी की यात्रा शम्सकार धाम शूटिंग रेंज से शुरू की और इसके बाद उन्होंने गगन नारंग एकेडमी में अपने खेल को निखारा। I met Gagan sir for training in 2017. The first time when I trained with him, it kind of changed my whole viewpoint of the game. रियो डी जेनेरो में 2019 ISSF 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। I won my first senior World Cup medal at Rio 2019, and I won my second World Cup finals medal in Putian 2019. So after winning that Putian gold medal, I became the world number 1. And we were awarded with the Golden Target Award by the International Shooting Sports Federation. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें ओलंपिक 2020 में पदकों की दावेदारी में लाकर खड़ा कर दिया। एलावेनिन के पदकों की शुरुआत 2018 से शुरू हो गई थी, जब इन्होंने जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 2019 में विश्वविद्यालय खेलों में रजत पदक जीता। पदकों की रफ्तार यही नहीं थमी। 2019 में सोहेल में हुए जूनियर विश्व कप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 2020 ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने की उम्मीदों पर एलावेनिन कहती हैं, Every athlete wants to own a tri-colored jacket. The biggest gift any athlete can get is to get to represent their country, and I think I'm very much privileged in that I get to do it. एलावेनिन ने ताइपे में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर वर्ग में अपना स्वर्ण पदक हासिल किया था। 21 वर्षीय महिला निशानेबाज एलावेनिन वेलावेरिन से अब ओलंपिक में रिकॉर्ड और पदकों की उम्मीद है। Participating in Olympic Games itself is an achievement. अब इंतजार रहेगा कि निशानेबाज वेलावेरिन टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। सौमित्र, ये बात तो हुई एलावेरिन की, जिन्होंने निशानेबाजी में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पदक जो है अब हासिल करेंगी। जरूर। और 10 मीटर एयर राइफल में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ है और बहुत ही, एंड शी विल बी अ स्ट्रांग कंटेंडर इन टोक्यो। वैसे आपको पता है कि द एंटायर इंडियन शूटिंग कॉन्टिंजेंट इज इन यूरोप, क्रोएशिया में है ट्रेनिंग करना। उसने यूरोपियन चैंपियनशिप भी पार्टिसिपेट की थी, मगर एलावेनिन का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। मगर वही जो है ना कि हमने एक चीज देखा है ओलंपिक्स में कि वॉट एवर यू डू इन अ वर्ल्ड कप, बट ओलंपिक्स इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। कि उनका जो प्रेशर जो होता है, ये जो ओलंपिक का जो प्रेशर है और जो इवेंट्स इन लोगों ने पार्टिसिपेट का 10 मीटर राइफल, इट्स वेरी प्रिसीशन इवेंट। तो मगर उनका उम्र भी कम सी है, 21 साल की है, मगर पोटेंशियल बहुत है। तो शी विल डेफिनेटली बी a strong medal contender with Manu Bhaker and Anjum Mokil. और अब एक और ओलंपिक क्वालिफायर की बात। भारत की तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पटियाला में भारतीय ग्रां प्री
4 प्रतियोगिता में तजिंदर ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ 21.49 मीटर तक गोला फेंककर ये उपलब्धि हासिल की। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में तजिंदर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 11वें भारतीय हैं। उन्होंने पहले ही प्रयास में 21.49 मीटर तक गोला फेंककर क्वालिफाई किया है। सौमित्र, हालांकि पदक आए न आए खेलों के इस महाकुंभ में, लेकिन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी खिलाड़ी के लिए। ऑफ कोर्स, ये देखिए ओलंपिक का जो मोटो है उसमें पार्टिसिपेशन, वहां तक पहुंचना, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और आई थिंक तजिंदर पाल सिंह टूर का जो अभी जो परफॉर्मेंस है वो तो देखिए एशियन गेम्स का भी उनका रिकॉर्ड है। 2018 एशियन गेम्स इन जकार्ता उसने 20.75 गोला फेंका था शॉर्ट पुट, और उनका जो परफॉर्मेंस है ओनली इम्प्रूव्ड। अब देखिए कि एंड ही विल डेफिनेटली बी मेडल कॉन्टेंडर। इनका एक ड्रीम था कि जब उनका फादर, आपको शायद पता होगा कि 2018 जब जकार्ता गेम से वो घर वापस आया, जिस दिन वो वापस आया उस दिन उनका फादर का डेथ हुआ जी, कैंसर से। और उसने जब ये जो स्पोर्ट शॉर्टपुट में, वो एक गांव का पंजाब का एक गांव से आते हैं। वो गांव का नाम है खोसा पांडो विलेज जी, खोसा पांडो विलेज। और उस गांव में शॉर्टपुट का इतना नहीं था। वो टग ऑफ वॉर, वो रस्सी से जो टग ऑफ वॉर होता था जी, उनका पिताजी करम सिंह, उसने वहीं पे उनको पहले दिया। मगर उनका एक चाचा था गुरदेव सिंह जी, गुरदेव सिंह वो उसने एक इंटरनेशनल शॉर्टपुट में दिया था उनका जी, और चाचा ने उनको ये गोला फेंकने का ट्रेनिंग दी, और देखिए अब वो कहां से कहां पहुंच गई। और अब बात यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की। यूरो कप 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज ग्रुप डी के 2 मुकाबले होंगे। लंदन में पहले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला चेक गणराज्य से होगा और ग्लासगो में दूसरे मैच में क्रोएशिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इससे पहले बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। सुनते हैं कल हुए मुकाबलों पर विशाल की रिपोर्ट। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड्स ने ग्रुप सी के मैच में नॉर्थ मैसेडोनिया को 3-0 से हरा दिया। इस ग्रुप में नीदरलैंड्स शीर्ष पर पहुंच गया है। नीदरलैंड्स बुडापेस्ट में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रविवार को खेलेगा। ग्रुप सी के एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रिया ने यूक्रेन को 1-0 से हराकर पहली बार यूरो कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। ऑस्ट्रिया 6 अंक के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। रविवार को लंदन में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया का सामना इटली से होगा। कोपेनहेगन में ग्रुप बी में डेनमार्क ने रूस को 4-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इस जीत के साथ डेनमार्क ग्रुप में वेल्स के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में ग्रुप बी के ही एक अन्य मैच में बेल्जियम ने फिनलैंड को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत से बेल्जियम शीर्ष पर पहुंच गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। सौमित्र, यूरो कप में अब धीरे धीरे जो है क्वार्टर फाइनल मुकाबले तैयार हो रहे हैं, और अब देखना यह है कि मैच जो है वो, और जो इसका जो रोमांच है वो है किस करवट पहुंचेगा। देखिए, यूरो और वर्ल्ड कप फुटबॉल ये, और आपको शायद ये भी पता है कि ये अभी कोपा अमेरिका भी चल रहा है जी, कोपा अमेरिका भी चल रहा है। चारों दुनिया में सिर्फ फुटबॉल और फुटबॉल और इतना आनंददायक होता है ये मैचेस। आपने देखा होगा कि स्कॉटलैंड का जो हाफ लाइन से गोल जी, और ये तो मतलब आप एक मैच छोड़ नहीं सकते। और ये जो टीम्स जैसे आपने जिक्र किया, तो अभी तो दिस इज द बेस्ट स्टेज ऑफ द यूरो। जी। और सौमित्र, वक्त हमारे पास बहुत कम है। बहुत संक्षेप में कि क्या रुख देखते हैं, किसको इस समय आप विजेता देख पाएंगे? हालांकि कहना बहुत जल्दी होगा, बहुत संक्षेप में। नेदरलैंड्स और इंग्लैंड। तो नीदरलैंड और जर्मनी हमारे खेल विशेषज्ञ की फेहरिस्त में है और फेवरेट है, और शायद उन्हीं के बीच हमें फाइनल का मुकाबला देखने को मिले। सौमित्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जारी। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें स्पोर्ट्स की। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।